सो हे गाइस, आई एम राहुल और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि भाई हम लोग रिस्क लेने से इतना डरते क्यों हैं। रिस्क से मेरा मतलब है कि क्या हमें बिजनेस करना चाहिए या फिर खाली जॉब के पीछे भागते रहना चाहिए। रिस्क का मतलब ये भी है कि हम कुछ अनदर चीजें क्यों नहीं कर सकते, हम अपने स्किल्स को टाइम क्यों नहीं दे सकते, कि हमें ये क्यों सिखाया गया है कि हम खाली जॉब ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें एकदम क्लियरिफाई करूंगा एग्जांपल के साथ और प्रैक्टिकल वे के साथ। सो गाइस, बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो ये सारी चीजें अभी से स्टार्ट नहीं होती, ये स्टार्ट होती है हमारी बचपन से। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे जो माँ बाप है हमें स्कूल भेजते हैं, किंडरगार्टन भेजते हैं पढ़ने के लिए, जहां हम अल्फाबेटिक जो वर्ड्स हैं वो सीखना स्टार्ट करते हैं। और जो स्कूली सिस्टम है प्रॉपरली इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि इंसान को एक समझदार या फिर कहा जाए एक गधा बनाया जा सके, ताकि वो जॉब फील्ड में प्रॉपरली घुस पाए। उसके ब्रेन और माइंड को इस तरीके से शेप में लाया जाता है कि वो उसका दिमाग खाली जॉब के बारे में ही सोचे, कुछ और चीजें वो ना डिस्कवर कर पाए, ना क्रिएटिव उसका माइंड बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। हाँ, इस वीडियो से बहुत लोगों को तकलीफ होगी कि भाई हम जॉब कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं क्या। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अब चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास जो स्किल है, बहुत लोग होते हैं बहुत लोग का ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, बहुत लोग मिमिक्री बहुत अच्छे करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए भी अनदर फील्ड है। अगर आप अपने आप को प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट करोगे ना तो आप भी उस फील्ड में मास्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये सारी चीजें बचपन से स्टार्ट होती हैं एंड जब हम स्कूल के एंड पे आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कॉलेज जाना है, डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री लेने के बाद हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, फलाना ढिकाना ये सब जो भी है। लेकिन वो माँ बाप कभी अपने बच्चों के बारे में ये तक उन्हें नहीं पूछते कि उन्हें क्या चाहिए या फिर क्या करना है। और सबसे बेकार मेंटेलिटी मुझे ये लगती है हर यंग यूथ की। जब वो कॉलेज में रहता है तो वो कहता है कि ये मेरा एंजॉयमेंट का टाइम है, इस टाइम पे मैं कॉलेज जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, पढ़ाई पे टाइम दूंगा और कुछ चीजें मैं नहीं करूंगा। और वो उस टाइम पे अपना पूरा समय दोस्तों के साथ घूमने में, पार्टी करने में, एंजॉयमेंट में, सब में बर्बाद कर देता है। उसके 4 से 5 साल खाली एंजॉयमेंट में निकल जाते हैं। और यंग यूथ कभी ये नहीं सोच पाता कि इस टाइम को वो कहीं और चीजों में दे सकता था जिसमें वो मास्टर हो जाता। ये 4-5 साल बहुत होते हैं किसी स्किल को मास्टर करने के लिए। एंड बैक टू द पॉइंट, हमारा जो स्कूल सिस्टम है, स्कूल का जो सिस्टम है, हमेशा हमें इस तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है कि हम आगे चलकर एक जॉब वाले फील्ड में घुस सके। हमें ये डरा के सिखाया जाता है कि अगर तुम जॉब नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर तुम जॉब नहीं करोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी समाज में। अगर तुम जॉब नहीं करोगे तो सबसे सिली सा जो आंसर रहता है माँ बाप का कि तुम्हें कोई अपनी लड़की नहीं देगा। और सच बताऊं गाइस तो मेरे घर वालों की भी मेंटेलिटी यही है एंड मेरी मेंटेलिटी थोड़ी ढीठ टाइप की थी। सो जब मैं 12th से निकला तो मुझे पता था मुझे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। एंड मुझे गाइडेंस चाहिए था जो मेरे फैमिली से तो बिल्कुल मिला नहीं। मुझे हर चीज के लिए बोला जाता था, बहुत बार तो बहुत गंदे तरीके से बोला गया मेरे फैमिली में कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये वो जो भी है। जॉब एक सिक्योर ऑप्शन है जहाँ पे तू सेफ रहेगा, तेरे घर वाले सेफ रहेंगे, तेरे पास कुछ नहीं है, तू क्या ही कर लेगा। एंड देन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने आप को टाइम दिया, मैंने अपने स्किल्स को टाइम दिया। फिर मुझे आज रियलाइज होता है कि अगर उस चीज टाइम पे मैंने ये चीजें नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। एंड मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं इतना कहता हूँ कि अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। जहाँ पे जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ वो मैंने अपने पैसों से ली। और ये चीजें हैं कि मैं जो करना चाहता था वो कर सकता हूँ। मतलब मुझे कहीं बाउंड्रीज नहीं है। मैं घूमना चाहता हूँ तो अपने पैसों से घूम सकता हूँ। मैं कहीं कुछ भी खर्च करना चाहता हूँ तो अपने पैसों से खर्च कर सकता हूँ। सो गाइस, इन सारी चीजों की स्टार्ट होती है आपकी मेंटेलिटी से। जो हमारा जो स्कूली सिस्टम है, जो हमारा समाज है, वो तो जॉब मेंटेलिटी की है। लेकिन जो इंसान सच में इसे चेंज करना चाहता है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो अपने माइंडसेट पे ध्यान दे कि उसे कैसे वो चेंज कर सकता है। एंड जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक बुक मिली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक यंग यूथ के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जो चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए। और ये बुक थी द कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहें या फिर रिच डैड पुअर डैड। बहुत फेमस बुक है जो अभी फेमस हुई, लेकिन उस टाइम पे फेमस नहीं थी। लेकिन ये बुक मुझे मिल चुकी थी तो मैंने जब इसको पढ़ा एंड जो चार उसमें जो कॉलम्स दिए हुए थे उसको जब मैंने डिटेल से जाना तब मुझे समझ आया कि भाई अमीर लोग अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही क्यों बने रहते हैं।
सो गाइस, अगर मैं सिंपल सा बताऊं कि क्यों लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो है उनकी सिक्योरिटी। मतलब वो चाहते हैं कि हम एकदम सिक्योर रहें और एक छोटे से कुएं में बन जाते हैं, एक मेढक की तरह। वहीं पे वो जीते हैं, वहीं पे मरते हैं, वहीं पे अपना पूरा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और वहीं पे चुपचाप मर जाते हैं। आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड आपको सच में लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले न्यू वीडियो में।